तो ना कोई मैरिनेशन का चक्कर है और ना ही घंटों का इंतज़ार है। अब जब भी आपके बच्चे क्रिस्पी चिकन खाने की डिमांड करें, तो फिर आपको हज़ारों रुपए खर्च करके बाहर से क्रिस्पी चिकन मँगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज की रेसिपी सुपर हिट रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएँगे जी बहुत ही आला किस्म के क्रिस्पी, टेस्टी, स्पाइसी चिकन विंग्स, जिन्हें बनाना आसान है, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और सबसे अच्छी बात तो आप ज़रा चेक करें, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और अगर रेसिपी ज़रा-सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी, मज़ेदार किस्म के चिकन विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन विंग्स 1 किलो के बराबर हैं और एक विंग के मैंने 2 हिस्से कर रखे हैं। चलें जी, ऐसे विंग्स आपको किसी भी सुपर स्टोर में, मॉल में आसानी से मिल जाएँगे। अगर नहीं मिल रहे तो फिर ऐसा करें, जहाँ से आप चिकन परचेज़ करते हैं ना, उसे कहें कि मुझे चिकन विंग्स चाहिए, वो आपको बना कर दे देंगे। अब चिकन विंग्स तो मैंने ले लिए, मगर अभी तक मैंने इन्हें वॉश नहीं किया। इन्हें वॉश करने का भी एक तरीकाकार है। तो सबसे पहले तो आधा कप के करीब मैंने ले लिया है सिरका, ऐड कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें पानी। पानी इतना डालूंगी कि ये चिकन विंग्स अच्छे तरीके से सिरके वाली पानी में डूब जाएं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, ये पानी अभी से इतना गदला हो रहा है, सारा खून निकल जाएगा। जो चिकन विंग्स की स्मेल होती है वो चली जाएगी, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा और खाते वक्त भी स्मेल नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस मिक्स करें, कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन विंग्स को किचन काउंटर पर छोड़ दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मेरे पास है यहाँ पर एक बोल। असल में मैं चिकन विंग्स का यहाँ पर कोटिंग तैयार करने लगी हूँ। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून भर के बेसन के। अब जो चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, वो भर भर कर आपने 3 टेबलस्पून डालने हैं और ये रेसिपी मैं 1 केजी विंग्स की दे रही हूँ। 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जिसे सूप गाढ़ा किया जाता है। मैं आपको पैकिंग भी दिखा देती हूँ। ये मैदा नहीं है, कॉर्नफ्लोर है। 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। थोड़ा सा मैं इसमें जर्दा फूड कलर या बिरयानी फूड कलर भी ऐड करूंगी। डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। शामिल करेंगे 1 टीस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ जीरा। 1 टीस्पून भर कर डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर। शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के डलेगा चाट मसाला, जिससे चिकन विंग्स बहुत ही चटपटे करारे बनेंगे। नमक हाफ टी स्पून डाल दें या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक था। हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और लास्ट में शामिल करेंगे इसमें अजवाइन हाफ टी स्पून मसल कर डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और सब चीज़ों को मिक्स करते हुए वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, बेसन को मैं घोल लूंगी, मगर गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे और वो क्यों करेंगे आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो मैंने 2 घूंट पानी डाला, अच्छे तरीके से मिक्स करें, बेसन की गुठलियों को ख़त्म करें और फिर 2 घूंट पानी डालें। तकरीबन 1/4 कप के बराबर टोटल मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। अब देखें, बस कंसिस्टेंसी इतनी ही रखिएगा, इससे अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं चिकन विंग्स की तरफ, जिन्हें मैंने सिरके वाले पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं और 15 मिनट के बाद आप ज़रा रिजल्ट चेक करें। सारा ब्लड बाहर आ गया ना और ये नीट भी लग रहे हैं। अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 से 3 पानी में जब हम अच्छे तरीके से विंग्स को धो लेंगे तो ये बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो बस ये वाला पानी फेंक दें और 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धोकर खुश कर लें, ड्राई कर लें। अब चिकन विंग्स हमारे पास आ चुके हैं, इसमें डाल देंगे बेसन का घोल, जो कि हमने गाढ़ा सा बना कर रखा हुआ था और वो इसी वजह से मैंने गाढ़ा बनाया था कि इसकी हम कोटिंग करेंगे चिकन विंग्स पर। और कोटिंग बस इतनी ही होनी चाहिए कि विंग्स पर हल्की सी एक लेयर आ जाए। अक्सर हम क्रिस्पी चिकन घर में बनाते हैं, मगर कोटिंग उतर जाती है, चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, स्मेल आती है। तो मैं आज विंग्स को बॉईल भी नहीं करूंगी, मगर ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। बस आपने क्या करना है,
रेसिपी को एंड तक देखना है। तो हाथों की मदद से जितनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग होगी उतनी स्पैचुला से नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी, हाथों की मदद से मसल कर चिकन के एक एक विंग पर अच्छे तरीके से ये बेसन का मटेरियल लगा दूंगी। अब आप लोग जरा चेक करें, एक हल्की सी लेयर आ गई है ना, बहुत ज्यादा बेसन की कोटिंग नहीं है, और ऐसे ही क्रिस्पी चिकन की कोटिंग हमें चाहिए थी। कवर लगाएं और मजीद 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर लगाकर छोड़ दें। वैसे आप हाथ के हाथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्राई कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। मगर मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी इसे। अब 15 से 20 मिनट के बाद ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें। अच्छा, फ्लेम आप लोगों ने मीडियम टू हाई ही रखनी है। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा चिकन तो कच्चा है, आपने कहा कि हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करें। वो इसलिए कह रही हूँ कि 3 मिनट हाई फ्लेम पे जब हम चिकन को फ्राई करेंगे ना, तो ये कोटिंग चिकन पर चिपक सी जाएगी, उतरेगी नहीं। बाकी अंदर से कच्चा रह जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसे डबल फ्राई करूंगी। बस आपने रेसिपी को देखना है, और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर देखें, अच्छे तरीके से मैंने चिकन को फ्राई किया है तकरीबन 6 मिनट के लिए। अब चिकन को निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ चिकन इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो टेक्निक है वो है डबल फ्राई की टेक्निक। 10 मिनट के लिए चिकन को रेस्ट दें और 10 मिनट के बाद दोबारा से इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करें। बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्पी रहेगा, और खाने में तो इसकी क्या ही बात है। अगर आपके घर में दावत है ना, तो इस तरीके से हाफ डन करके चिकन को रख लें, और जब दावत का टाइम आए तो इसे फौरन से फ्राई कर लें। तो इस तरीके से अगर चिकन विंग्स बना लेते हैं तो बच्चों की फास्ट फूड की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, और बजट में रहते हुए आप एक बेहतरीन रेसिपी घर में बना लेंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी। अच्छा, 10 मिनट के बाद मैं इसे डबल फ्राई करूंगी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चिकन बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर आप चिकन चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, कोटिंग नहीं उतरेगी, क्रिस्पी सा चिकन जब खाएंगे ना, खाते ही रह जाएंगे। केचप और हरी चटनी के साथ इसे सर्व करें। ये दावत स्पेशल रेसिपी भी है, आप इसे दावत में बनाएं, इंशाल्लाह ताला मेहमानों को पसंद आएगी। मैं आपको चिकन चेक करवाती हूँ, देखें मक्खन की तरह गला हुआ चिकन है, और इसमें से ब्लड निकल आए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।